क्या आप भी वही हैं जिनका दिल सुबह उठने को नहीं करता और उनको सुबह उठने का कोई भी मकसद और कोई भी वजह नज़र नहीं आती है? सुबह उठकर भी वही बोरिंग सी रूटीन, वही काम, वही थकन, वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में कर तो रहे हैं आप, लेकिन आपको कुछ मिसिंग फ़ील होता है। आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो आपकी पोटेंशियल के लेवल से कम आपको मिल रहा है, और यही वो जगह है जहाँ पर आज की किताब इकिगाई हमारी मदद करती है। ये किताब हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िंदगी गुज़ारने का मकसद नहीं बताती, ये हमें बताती है कि मैनी के साथ जीना किस तरह जिया जाता है। ज़िंदगी गुज़ारना एक और चीज़ है और जीना एक और चीज़ है, ये बात इकिगाई हमें समझाती है। इकिगाई एक जापानी लफ़्ज़ है जिसका मतलब है जीने की वजह, यानी वो वजह जिसकी वजह से आप सुबह उठती हैं, वो वजह जो आपको ये महसूस करवाती है कि आप ज़िंदा हैं और अपनी ज़िंदगी को खुद जी रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ साँस नहीं ले रहे। ये किताब जो है इसके ऑथर ने ओकिनावा जो कि जापान का एक गाँव है, वहाँ पर जाने के बाद रिसर्च करके लिखी थी, क्योंकि ओकिनावा जापान का वो गाँव है जहाँ के लोग इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी और सबसे ज़्यादा खुश ज़िंदगी गुज़ारते हैं। जब उन्होंने उनके साथ जाके टाइम गुज़ारा तो वो ऑथर कहते हैं कि उन्होंने उस गाँव के तमाम लोगों के दरमियान एक कॉमन पैटर्न देखा, और वो ये था कि वहाँ के रहने वाले तमाम लोगों के पास अपना इकिगाई था, यानी अपने जीने की वजह थी। ये इकिगाई जो है वो आखिर होता क्या है? ऑथर कहते हैं इकिगाई जो है वो सिर्फ़ एक सिंपल सी चीज़ है, ये 4 चीज़ों के दरमियान बैलेंस का नाम है। वो काम जो आपको पसंद है, वो काम जिसमें आप अच्छी हैं, वो काम जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, और वो काम जिससे आप कल को कमा सकते हैं। जब ये चारों चीज़ें एक जगह आपको मिल जाएँ तो वही आपका इकिगाई होता है। ऑथर कहते हैं कि आप इन पॉइंट्स को लिख के अपनी ज़िंदगी का इकिगाई जो है वो ढूँढ सकते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि हमें ये चीज़ें पता होने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी में आजकल के हर एक इंसान को प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो ये आ रही है कि हम इन चारों चीज़ों में बैलेंस नहीं रखते। हम सिर्फ़ 1 या 2 चीज़ों पर फ़ोकस करते हैं। कुछ लोग सिर्फ़ पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, कुछ सिर्फ़ पैशन के पीछे, और जिसकी वजह से वो थक जाते हैं और अंदर से सैटिस्फाई नहीं हो पाते, और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर कमी कहाँ पर है, और यही जो कमी है इसको कैसे बैलेंस करना है, ये चीज़ हमें इकिगाई सिखाती है। ये किताब हमें ये भी बताती है कि अगर हमें लंबी और खुश ज़िंदगी गुज़ारनी है, क्योंकि पैसा आने के साथ-साथ इस दुनिया में हर एक इंसान की ख्वाहिश खुश रहना भी होती है। तो ऑथर कहते हैं कि इकिगाई हमें ये भी सिखाता है कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं, लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो उसका जो राज़ है वो डेली लाइफ़स्टाइल के अंदर छुपा होता है। ओकिनावा के जो लोग हैं वो सिंपल और सादा ज़िंदगी गुज़ारते हैं, वो ज़्यादा नहीं खाते और ना ही वो ज़्यादा भागते हैं, बल्कि वो सिर्फ़ एक चीज़ करते हैं कि वो मुश्किल मज़ाजी के साथ छोटे-छोटे लेकिन हर रोज़ स्टेप लेते हैं। वो अपना पेट भरने से पहले ही अपना खाना जो है उसको रोक देते हैं, और उनका जिस्म जिसकी वजह से हेल्दी रहता है, और उनके साथ-साथ उनका जो माइंड है वो भी लाइट रहता है। एक और बहुत ही अच्छा लेसन जो ये किताब हमें सिखाती है वो है एक्टिव रहना। इकिगाई कहती है कि अगर आपको अपना इकिगाई या जीने की वजह पता है और आप वो काम कर रहे हैं जो आपका लाइफ ऑफ पर्पस है, तो फिर आप रिटायरमेंट लेने के बारे में कभी भी नहीं सोचेंगे। और ओकिनावा के लोग भी यही करते हैं, वो रिटायरमेंट नहीं लेते क्योंकि वो काम को बर्डन नहीं समझते, बल्कि वो काम उनकी लाइफ का पर्पस होता है, जिसकी वजह से वो हमेशा हरकत में रहते हैं, रिटायरमेंट नहीं लेते, जिसकी वजह से वो फिज़िकली फिट होने के साथ-साथ मेंटली भी हैप्पी और सैटिस्फाई रहते हैं। ऑथर कहते हैं उसके अलावा अगर आपको अपना इकिगाई मालूम है, आपको अपना लाइफ ऑफ पर्पस और जीने की वजह मालूम है, तो उससे आपको 2 और फ़ायदे मिलते हैं। एक तो आपकी रिलेशनशिप्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, और उसके अलावा आपको स्ट्रेस भी कम मिलता है। जो ऑथर हैं वो कहते हैं ओकिनावा के लोग जो हैं वो जल्दी में नहीं रहते, वो हर चीज़ को स्लो करते हैं, लेकिन सुकून से करते हैं, दिल लगा के करते हैं। इसलिए वो ज़िंदगी को सिर्फ़ और सिर्फ़ साँस लेके गुज़ार नहीं रहे, बल्कि वो ज़िंदगी को महसूस करके जी रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप ज़िंदगी को महसूस करके जिएँ, तो आपको अपना इकिगाई
मालूम होना चाहिए। अब अगर इन तमाम पॉइंट को आप अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़कर देखें तो क्या आप वो काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है? क्या आपको पता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई आपका लाइफ ऑफ पर्पस है? अगर आपको इन तमाम सवालों के जवाब नहीं मालूम तो आज की किताब आपके लिए ही थी। कॉपी पेंसिल लेके इन 4 पॉइंट्स को लिखें जो कि इकिगाई हमें बताता है, और उन पॉइंट्स के जवाब लिखने के बाद आपको भी अपनी लाइफ का इकिगाई मिल जाएगा। और अगर आपको इकिगाई मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में अपना इकिगाई जो है वो हमसे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर हम आज की किताब की समरी को सादा अल्फाज में देखें तो हमने समझा कि आपको अपनी पसंद को पहचानना चाहिए और फिर उसकी रोशनी में अपनी स्किल को बेहतर करना चाहिए, और आपकी ज़िंदगी का एक वाज़ेह मकसद होना चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी को इन तमाम पॉइंट्स के साथ जोड़ लेते हैं तो आप ज़िंदगी सिर्फ गुजारते नहीं हैं बल्कि आप ज़िंदगी को जीते हैं। और याद रखिए, पढ़िए नहीं, समझिए और ज़िंदगी को आसान बनाइए।